जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन है। उनको बड़ी आसान तरीके से अपन ने ठीक से याद कर लिया था। आज मैं नोबेल पुरस्कार का पूरा इतिहास बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जो सभी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में मैं पूरे संगठन याद करवाऊंगा, एक वीडियो में पूरी स्थापना वर्ष याद करवाऊंगा और डेट की मैं जितने भी उनके देशों में, जैसे G20 में 20 देश है तो इनकी मैं एक एक आपको सबकी कोडिंग दे दूंगा, तो आपको ये पुरस्कार वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। देखिए नोबेल पुरस्कार बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से इसको समझना और साथ में नोट से बनाते हुए चलना इसके ना। नोबेल पुरस्कार, आज नोबेल पुरस्कार का अपन पढ़ेंगे पूरा का पूरा इतिहास कि इतिहास क्या था, कहां से शुरू हुआ, कब क्या हुआ, आज पूरा इसको देखेंगे। नोबेल पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो नोबेल पुरस्कार में ये जो दिख रहे हैं आपको फोटो के अंतर्गत, ये है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था सन 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। ये लिख दिया मैंने इनका जन्म, कि इनका जन्म अपन को याद करना है कि इनका जन्म कब कहां पर हुआ था। तो 1833 में इनका जन्म हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। शहर का नाम क्या है? स्टॉकहोम शहर। स्टॉकहोम शहर ये कहां पड़ेगा आपका? तो स्वीडन में पड़ेगा। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर है ना, पता है ना आपको, स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जगह कहां पड़ेगी अपनी? स्वीडन में पड़ेगी। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, अपन बात किनकी कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके याद से पुरस्कार दिया जाता है। ये हो गया अल्फ्रेड, ये हो गया बर्नहार्ड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनका जन्म हुआ था 1833 में। स्टॉकहोम शहर कहां पर पड़ेगा? ये यूरोप के अंतर्गत पड़ेगा। 1833 में इनके जन्म होने के बाद में 9 वर्ष की आयु में ये यहां से स्टॉकहोम शहर स्वीडन को छोड़कर रूस चले गए। रूस जाने के बाद इन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया और केमिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने तैयारी की और आगे जाके इंजीनियरिंग विभाग में ये जाना चाहते थे। लेकिन देखिए आगे जाके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए और इन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया। और जिस आविष्कार को अपन विज्ञान में पढ़ते हैं, आपने सुना होगा डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो वही डायनामाइट है जिसको आप विज्ञान में पढ़ते हो, यही हो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्होंने किसका आविष्कार कर दिया था? डायनामाइट। डायनामाइट उस समय एक ऐसा नाम था कि आज पर्वत पठारों को तोड़ना बहुत मुश्किल था। लोग हाथों से हर वक्ती मांझी नहीं हो सकता कि सारे फोड़ दे, है ना। और अपने देश में तो चलो ठीक है मांझी है, पर आज यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप जिसे नई दुनिया कहा जाता है, इनमें ऐसे मांझी नहीं है ना, सब भूरे भूरे हैं वहां पर, तो वो लोग ये काम कर नहीं सकते। तो इन्होंने एक डायनामाइट बनाई थी जिससे पूरे पत्थरों को फोड़ा जाता है, विस्फोट द्वारा पूरा का पूरा पहाड़ धस जाता है। तो इन्होंने उसका आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आता है कि अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो इन्होंने सन 1867 में 67 में एक आविष्कार कर दिया था जिसका नाम क्या था? डायनामाइट। ये डायनामाइट इनका इतना बिका था, इतना फेमस हो चुका था कि पूरे विश्व में इनके पास इतना पैसा हो चुका था कि पूरा स्वीडिश बैंक इनसे भरी हुई थी। पर ये एक प्रॉब्लम हो गई, ये अविवाहित रह गए, शादी करना भूल गए। पैसे कमाने में, डायनामाइट का आविष्कार में वैज्ञानिक अधिकांश यही इनके साथ अपने देखे। ये बहुत सारे अपने अभी अपने देखे, अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अधिकांश साइंटिस्ट यहाँ पर इस टाइप के रह चुके हैं जो आविष्कार करने के अंतर्गत अपना आगे के जीवन के बारे में नहीं तय कर पाए। 1867 में डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार करने के बाद में इनकी इतने फेमस हो चुके थे। फिर जैसे इनकी उम्र होती गई, ये बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग होने के बाद में जब इनकी तबीयत खराब हुई तो ब्रिटिश बैंक ने पूछा इनसे, स्वीडिश बैंक ने, कि अब इन पैसों का क्या किया जाएगा, सारे बैंक में पैसे आप ही भरे पड़े हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं 5 क्षेत्र लिख रहा हूं, इन 5 क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जो नीचे से उठा हो, गरीब हो, मोहल्ला हो, क्षेत्र हो, कहीं से भी हो विश्व में, जो अच्छा काम करता है, विकासशील काम करता है, कोई नया आविष्कार करता है, तो 5 क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। कितने क्षेत्र में? 5। मैं आपको पहले वाला बता रहा हूं, कितने क्षेत्र बता गए थे? ये 5। इन 5 क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले था साहित्य। क्या था अपना? साहित्य। जो साहित्य में अच्छा काम करेगा उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा।
इसके बाद में आपका था भौतिक, क्या था आपका भौतिक, है ना। भौतिक के बाद में आपका चिकित्सा था, क्या था यहाँ पर चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र के बाद में आपका यहाँ पर था शांति का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था, शांति। तो एक कौन हो गया आपका साहित्य हो गया, साहित्य के बाद एक कौन हो गया भौतिक हो गया, भौतिक के बाद एक कौन हो गया चिकित्सा, चिकित्सा के बाद में एक क्षेत्र कौन हो गया आपका शांति। अर्थशास्त्र का क्षेत्र इन्होंने ऐड नहीं किया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बाद में जोड़ा गया था। अगला जो क्षेत्र है ये रहेगा आपका चिकित्सा हो गया, भौतिक हो गया, कौन सा छूट गया, एक आएगा आपका अर्थशास्त्र, तो क्या है बाद में जोड़ा गया था रसायन, एक क्षेत्र छूट गया अपना रसायन। कौन सा क्षेत्र छूट गया, रसायन। रसायन ये कितने क्षेत्र हो गए टोटल, 5 क्षेत्र हो गए। कितने क्षेत्र हो गए, 5। तो इन्होंने कितने क्षेत्र बताया था टोटल, 5। एक साहित्य बताया था, भौतिक बताया था, चिकित्सा बताया था, शांति बताया था, रसायन। याद रखना, साहित्य हो गया, भौतिक हो गया, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, रसायन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बाद में स्वीडिश बैंक ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था, स्वीडिश बैंक ने। तो इनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम शहर स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल का जन्म की बात करें और इनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और इसकी वजह से बहुत फेमस हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने क्षेत्र बता दिए थे, साहित्य, भौतिक, चिकित्सा, शांति में जो अच्छा काम करेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि 10 दिसंबर, किस तारीख की बात करें अपन, 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनकी मृत्यु। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने बैंक वालों ने बोला कि यार ये भी तो चले गए, तो ये 5 क्षेत्र जो लिख के गए थे तो ये अपनी पूरी की पूरी जो संपत्ति थी सब ये दान करके चले गए थे और ये बता गए थे कि मेरी संपत्ति में से जो भी कुछ होगा ये सभी लोगों को जो अच्छा काम करता है उसको ये पैसे बांटना है। तो 10 दिसंबर 1896 को मृत्यु के बाद में इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अपन 10 दिसंबर को ही क्या देंगे, नोबेल पुरस्कार। तो आज ये पुरस्कार मिलता है तो कितनी तारीख को मिलता है, 10 दिसंबर। अक्टूबर के महीने में घोषणा हो जाती है और 10 दिसंबर को यहाँ पुरस्कार दे दिया जाता है। इसके बाद अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो अपन ने इनकी कहानी सुनी कि इनका जन्म 1833 में हुआ। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1867 में डायनामाइट का 5 क्षेत्र बताए थे, साहित्य, भौतिक, चिकित्सा, शांति, रसायन। 10 दिसंबर 1896 को उनकी क्या हुई थी, मृत्यु। याद रखना 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस संस्थान को इस बार आपने देखा होगा चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको संस्थान थी, 2 संस्थान है, एक ये है और एक व्यक्तिगत को भी, एक व्यक्ति को भी दिया गया है। देखिए है ना, पाबो करके मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपने उसको पढ़ा हो। अब यहां पर बात करें कि अब इसका प्रारंभ कब हुआ, तो नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था, इसका जो प्रारंभ किया गया, इन्होंने किया था इसकी स्थापना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई अपन को अब ये देखना है। इसकी स्थापना की गई सन 1901 में। कब की गई, 1901 में। जब शुरू में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1901 में, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इनको भी नहीं पता था। धीरे धीरे समझा। जब शुरू में मैंने 2013 में मेरा इंस्टीट्यूट खोला था, चाणकपुरी मैंने कोचिंग चलाई थी, है ना। इसके बाद धीरे धीरे कोचिंग संस्थान, पहले मैं नीचे दरी पे बिठा के पढ़ाता था, एक व्हाइट बोर्ड था, फिर मैंने सेकंड हैंड कुर्सियां खरीदी, इसके बाद में बेंचेस खरीदी। अब तो एक बहुत बड़ा नाम हो गया। अब तो माँ सरस्वती की कृपा से मेरा एक बहुत, मेरे पर्सनल मकान में मेरा इंस्टीट्यूट है और सीहोर में एक तरफा नाम चलता है, नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस। कभी आके आप देखना। इसी तरह यहां पर भी यही हुआ कि इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, 1901 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1901 में। किसकी स्थापना की गई, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई सन 1901 में। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसके क्षेत्र कितने थे, तो क्षेत्र थे टोटल 5। कितने क्षेत्र थे, 5। आज वर्तमान में कितने क्षेत्र, 6। छठा क्षेत्र जोड़ा गया था अर्थशास्त्र। छठा क्षेत्र कौन सा था अपना, अर्थशास्त्र। 5 क्षेत्र में से एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक क्षेत्र जैसे किसी को साहित्य में, तो साहित्य में कितने व्यक्ति को मिलेगा, एक बार में 3 को। भौतिक में कितने को, 3 को। चिकित्सा में कितने को, 3 को। तो टोटल अगर अपन देखें तो एक बार में कितने को दिया जाएगा, ये 18 व्यक्ति को। लेकिन काम भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने साहित्य में कुछ नहीं किया तो उनका टारगेट है कम से कम अधिक से अधिक कितने को, 3 को, वरना वो 1 को भी दे सकते। तो अधिकतम मतलब एक क्षेत्र में 3 लोगों को इन्होंने तय कर दिया था कि इनकी संपत्ति का इतना पैसा बन जाएगा कि इतने लोगों को अपन ये पुरस्कार दे देंगे। वो तो ब्याज दे रहे, पैसे इतने थे, उसके ब्याज का ही ये सब कुछ हो रहा है। देखिए आप क्षेत्र कितने हो गए थे इनके टोटल, तो 5 क्षेत्र 3।
अब एक छठा क्षेत्र जोड़ा गया। कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? छठा क्षेत्र। और जो छठा क्षेत्र है उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। छठा क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। छठा क्षेत्र कौन सा हो गया? अर्थशास्त्र। इसको जोड़ा था 1967 में जोड़ा, और 1969 में पहली बार इसमें पुरस्कार दिया गया था ना। 67 में जोड़ा था और 1969 में पहली बार इसे पुरस्कार से भी क्या किया गया था? इसी को सम्मानित कर दिया था। देखिए, अब क्षेत्र के बाद यहां पर दिक्कत यह आई कि इनको यह नहीं पता चला कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार पुरस्कार ले लिया और अगर उसी व्यक्ति ने दूसरी बार भी अच्छा काम कर दिया तो यह पुरस्कार क्या दोबारा भी किसी को दिया जाएगा क्या? तो ऐसी एक महिला है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इनका नाम था मैडम क्यूरी। आपको पता रेडियम के लिए बड़ी फेमस थी। तो मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला बन चुकी है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी बार मिला है? 2 बार। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम क्या था? मैडम क्यूरी। क्या नाम था? मैडम क्यूरी। एक बार ये दरोगा में क्वेश्चन आया था, मैडम क्यूरी के क्षेत्र पूछ लिए थे, तो इनको 2 बार 2 अलग अलग क्षेत्र में दिया गया। एक बार भौतिक में मिला था और एक बार किसे मिला था? इनको रसायन के क्षेत्र में मिला था। किसकी बात करें अपन? मैडम क्यूरी की। पहली बार सन मिला था 1903 में। कब मिला था पहली बार? 1903 में। क्षेत्र कौन सा था इनका? भौतिक का क्षेत्र था। दूसरी बार मिला 1911 में। क्षेत्र कौन सा था? रसायन। क्षेत्र कौन सा था? रसायन। आपने सुना होगा मैडम क्यूरी के बारे में कि इन्होंने सबसे पहले रेडियम की खोज की थी और इन्होंने रेडियम की सक्रियता को बताया था। इनका तो पूरा परिवार हेनरी बेकुरल गामा किरणों की खोज करने वाले पूरे परिवार को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैडम क्यूरी को भौतिक में 1930 में और रसायन में कब मिला था? 1911 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दरोगा में क्षेत्र पूछ लिया था, भौतिक, रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र, कोई सा भी क्षेत्र वो दे देगा। तो 2 बार अभी तक 4 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 4 बार। उसमें अगर महिला की अपन बात करें तो महिला का नाम क्या है? अपना मैडम क्यूरी। अभी तक कितने को मिला है? ये 4 लोगों को मिला है। अगला आएगा आपका लिनिस पॉलिंग। क्या आएगा आपका? लिनिस पॉलिंग। इनको भी कितनी बार मिला है? 2 बार। कितनी बार मिला? 2 बार। तो मैं नाम लिख रहा हूं, एक तो मैडम क्यूरी हो गई, दूसरे कौन हो गए? लिनिस पॉलिंग। लिनिस पॉलिंग एक हो गया, लिनिस पॉलिंग। इनको भी कितनी बार मिल चुका है भैया? 2 बार मिल चुका है। तो नाम ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन हो गई? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के बाद कौन आएगा आपका? लिनिस पॉलिंग। लिनिस पॉलिंग। लिनिस पॉलिंग के बाद में आपका आएगा अगला बॉर्डिन, जॉन बॉर्डिन। क्या आएगा? जॉन बॉर्डिन। जॉन बॉर्डिन, बॉर्डिन, जॉन बॉर्डिन। और चौथे नंबर पे 4 लोगों को मिला। पहली बार मिला मैडम क्यूरी को, लिनिस पॉलिंग को, जॉन बॉर्डिन, जॉन बॉर्डिन। फिर आएगा फेडरिक सेंगर। क्या नाम है? फेडरिक, फेडरिक, फेडरिक सेंगर, फेडरिक सेंगर। इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी, लिनिस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिन और एक क्या हो गया? फेडरिक सेंगर। इनको कितनी बार मिला है? 2 बार। प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? 4। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अब एक संस्थान है जिसको कितनी बार मिल गया? 3 बार। एक संस्थान है जिसका नाम आपने सुना होगा, रेड क्रॉस। संस्थान का नाम क्या है? रेड क्रॉस। देखो, संस्थान एक जिसका नाम है रेड क्रॉस। आप सबको पता है रेड क्रॉस संस्थान एक डॉक्टरी संस्थान है जिसकी स्थापना 8 मई 1863 में की गई थी हेनरी ड्यूरेंट ने। किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने। और जिसका मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। पेपर में आ जाता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की क्या की गई थी? स्थापना। और रेड क्रॉस की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 8 मई 1863 में। और स्थापना करने वाले जो संस्थापक है, क्या नाम है? संस्थापक। क्या नाम है उनका? हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट है ना। ये मदद करते हैं और ऐसी जगह पे मदद करते हैं जैसे वर्ल्ड वार चल रहा था, आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पहली बार प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो इनमें जिन लोगों की इन्होंने मदद की थी तो वहां पर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया था। तो इस संस्थान को अभी तक 3 बार नोबेल मिला है। कितनी बार मिला है? 3 बार नोबेल मिला है। एक ही संस्थान है जो 3 बार ले चुकी है। पहली बार मिला था 1917 में। सेकंड विश्व युद्ध होता है 1 सितंबर 1939 को, 6 वर्ष लड़ा गया था। 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। तो 63 में 45 में विश्व युद्ध क्या होता है? खत्म होता है। और 44 में इनको क्या मिल जाता है? नोबेल पुरस्कार। देखो
यहां देखिए 18 में खत्म हुआ, 17 मिल गया, 45 में सेकंड खत्म हुआ, 44 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 को, जिसको नेफा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको 1963 में ये पुरस्कार मिला था। यहाँ एक साल लेट हो गई है। कितनी बार ले गई है? 3 बार। 17, 44, 63, 17, 44, 63, 17, 44, 63, 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में 5 बार नोबेल पुरस्कार में इनका नाम आया। कितनी बार आया? 5 बार, पर मिला एक भी बार नहीं इनको, है ना। महात्मा गांधी जी की जो अपन बात करें तो इनका नाम कितनी बार आ चुका है? 5 बार इनका नाम आ चुका है। महात्मा गांधी का सिर्फ नाम ही तय हुआ था महात्मा गांधी, पर मिला क्या? तो इनको मिला एक बार भी नहीं, सिर्फ नाम दर्ज हुआ था। क्या था इनका? नाम। नाम क्या हुआ था? दर्ज। पहली बार इनका नाम हुआ था 1937, 1937, 1938, 1939, 1939। क्या आएगा? 37, 38, 39, 1937, 38, 1939। इसके बाद 1947 और 1948। गांधी जी की जो मृत्यु आ गई, वरना और इनके नाम आते जाते हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी दिल्ली में। 37, 38, 39, 47, 48, 5 बार इनका क्या आया? नाम आया। 17, 44, 63, 3 बार रेड क्रॉस संस्थान को नोबेल पुरस्कार मिला। इसका मुख्यालय पेपर में आ जाता है भैया। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। कहां पर है? जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ेगा? जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ेगा? यूरोप में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूरोप। तो ये अपन ने बात करी इनकी। अब आगे इनको एक समस्या ये आ गई कि जब अल्फ्रेड बर्नहाल नोबेल तो बोल के चले गए भैया 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दे दो, साहित्य में दे दो, रसायन में दे दो, भौतिक में दे दो, चिकित्सा में दे दो, शांति में दे दो। छठा क्षेत्र इन्होंने जोड़ दिया। नाम क्या था? अर्थशास्त्र। 1967 में ये क्षेत्र जोड़ के चले गए। लेकिन अब ये कह के नहीं गए थे कि जैसे किसी व्यक्ति ने 2 बार अच्छा काम कर दिया तो इसको भी मिलना चाहिए क्या, है ना। कोई ने इस चीजों को नहीं बताया। लेकिन यहां पर एक घटना ये हो गई कि एक व्यक्ति का नाम आया और वो मर गए। अब अक्टूबर में घोषणा हो जाती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? तो इसकी जो घोषणा हो जाती है ये कब होती है? अक्टूबर में घोषणा। और घोषणा कब होती है? ये अक्टूबर में इसकी क्या हो जाती है? घोषणा। और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया था? 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाता है। अब भाई साहब देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 2 महीने आदमी रुक ही नहीं पाए। अब इतना सारा पैसा मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो भाई साहब मर गए। अब अल्फ्रेड बर्नहाल नोबेल ऐसा लिख के नहीं गए थे कि अगर कोई मर जाएगा तो अब क्या होगा। सही बात है, अगर किसी आदमी को बोलो तुम्हें 2 महीने बाद इतना ज्यादा पैसा मिलेगा तो आदमी टेंशन में मर जाए। अब हंगामा हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, ये बंदा तो मर गया। घर वाले पहुंच गए पैसे के लिए। तो उनका नाम था एरी एक्सल। क्या नाम था? एरी एक्सल। तो क्वेश्चन आता है कि यहां पुरस्कार मरणों उपरांत दिया जाता है क्या? किसकी बात करें अपन? मरणों उपरांत। मरणों उपरांत। मरणों उपरांत का मतलब कि मृत्यु के बाद मिलता है क्या? तो अभी तक ऐसी घटना 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार। एक बार हुई है सन 1931 में। कब हुई है? 1931। और एक बार हुई है 1961 में। 1931 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एरी एक्सल। एरी एक्सल, इनकी मृत्यु के बाद ये पुरस्कार इनको दिया गया था, एरी एक्सल को। अब उन्होंने सोचा कि यार कोई बंदा मरता है क्या, किसी का अगर अपन नाम ले लें कि भाई साहब आपको पैसा मिलेगा तो मरता है क्या, तो एक तो दे दिया। अब एक और मर गया 1961 में, और उनका नाम था डेंग हैमरशोल्ड। नाम सुना होगा आपने, ये है ना, ये यूएनओ के अध्यक्ष रह चुके। हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो अगले व्यक्ति थे उनका नाम था डेंग हैमरशोल्ड। क्या नाम था? डेंग हैमरशोल्ड। क्या नाम था उनका? डेंग हैमरशोल्ड। बोलता कि यार कोई मरता है क्या, पर 31 में एरी एक्सल और 61 में क्या आएगा? डेंग हैमरशोल्ड। इन दोनों की क्या हो गई? मृत्यु। अब लोग पहुंच गए कि भाई साहब ये तो नाम ले लेके मार रहा है ना, इतने पहले नाम ले लेता, ये हो जाता है। तो इसके बाद इन्होंने, संस्थान ने जो नोबेल पुरस्कार देती है, उन्होंने बोल दिया कि अब आज के बाद मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। देखिए
इन दो की मृत्यु के बाद में जैसे ही घोषणा कर दी कि अगर कोई मर गया तो नोबेल पुरस्कार घर वाले लेने नहीं आएंगे, इसके बाद आज तक कोई मरा ही नहीं फिर। तो देखिए आप लोग, यहां पर दो के नाम दो को मिल गया, फिर जैसे ही घोषणा नहीं की, अगर यहां घोषणा हो जाती भाई साहब हो सकता बच जाते, या पहले ही घोषणा हो सकती थी भाई साहब भी नहीं मरते। तो उसके बाद सन 1974 1974 में मरणों उपरांत इसको बंद कर दिया। मरणों उपरांत इस पुरस्कार को क्या कर दिया, बंद कि अब मरणों उपरांत यहाँ पुरस्कार नहीं मरेगा, और तुम्हारी कसम इसके बाद में आज तक कोई मरे ही नहीं। जिसका भी नाम लिया भले उसको दूध पिलाया गया, ऑक्सीजन पे रखा गया है ना, वेंटिलेटर पे रखा गया, पर वो नहीं मरा, पुरस्कार लेकर ही मरा फिर वो, है ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। इतना सारा पैसा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार भैया, वैसे आदमी घर वाले अच्छे से रखें। तो मरणों उपरांत अभी तक दो लोगों को दिया गया, एरी एक्सल को 31 में, डेंग हैमरशोल्ड को 1961 में, और 1974 में मरणों उपरांत इस पुरस्कार को क्या कर दिया, बंद कर दिया। समझ में आ रहा आप लोग को? नोबेल पुरस्कार की अपन पढ़ रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड बर्नहाल नोबेल थे। उनके जन्म दिवस पर 10 दिसंबर पर, जन्म दिवस नहीं मृत्यु दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को, अक्टूबर में घोषणा होती है, 10 दिसंबर को दे दिया जाता है। उनका जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया। 10 जनवरी 1896 को उनकी मृत्यु हो गई। 5 क्षेत्र बता गए थे, छठा क्षेत्र स्वीडिश बैंक ने जोड़ा था। 1901 में प्रारंभ हुआ। 5 क्षेत्र थे, एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाता है। अब कितने क्षेत्र हो चुके वर्तमान में? 6 क्षेत्र हो चुके, मतलब पहले कितने को मिला था? 15। अब कितने को मिलेगा? 18। अब कितने को मिलेगा यहाँ पर? 18। देखिए लिखा होगा मैंने यहाँ, ये 5 3 15 गलत लिख दिया मैंने, पहले वाला लिख दिया था, ये पहले 5 3 15 कर रहा हूँ इसको, ये कितना आ जाएंगे? 15। अब कितने को मिल रहा है? 6 को, है ना, तो 6 3 क्या हो जाएगा? 18। कितने को दिया जाएगा? 18 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये थोड़ा आप लोग सही कर लेना। देखिए अब अगर अपन बात करें, मैडम क्यूरी ऐसी है जिनको 2 बार ये पुरस्कार दिया गया, 1903 में और 1911 में, भौतिक और रसायन में, है ना। इसके बाद अपन देखें तो 4 लोग ऐसे जिनको 2 बार इस पुरस्कार को सम्मानित कर दिया गया है। इसके बाद 31 में मरणोपरांत मिला है एरी एक्सल को, 61 में डेंग हैमरशोल्ड को मिला। इसके बाद मरणोपरांत 1974 में इस पुरस्कार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब आगे देखिए आप लोग, अब ये कहानी अपन ने जो सुनी है पूरी, ये देखिए अपन ने पूरी जो हिस्ट्री पढ़ी है, ये पढ़ी है इतिहास उनका। अब क्वेश्चन आता है कि अपने भारत में अभी तक कितने लोगों को ये पुरस्कार मिला। कहां की बात करें अपन? भारत में। तो भारत में अभी तक ये पुरस्कार 10 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 10। मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कितने व्यक्ति है भारत में? 10 नोबेल पुरस्कार। आपने सुना होगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, और उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिनको इसमें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार जो पहली बार मिला था सन 1913 में दिया गया था। साहित्य का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? साहित्य। और उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था ये? तो ये दिया गया था 1911 में। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। किस पुस्तक में दिया गया इनको? गीतांजलि पुस्तक में दिया गया, जिसके अंतर्गत लिखा गया था राष्ट्रगान को, और वो बड़ा फेमस हो चुका था। और मैंने इनकी 7 किताबें, उनकी बहुत प्यारी कहानी सुनाई है, आप सुनना उधर, है ना, मेरा पुराना एक वीडियो पड़ा है, उसमें देखना। रविन्द्रनाथ टैगोर की 7 किताबें मैंने बड़ी ट्रिक से आपको याद करवा दी है ना। देखिए 13 के बाद मिला 1930 में। 1930 में भौतिक का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? भौतिक। और भौतिक के क्षेत्र में मिला था सीवी रमन को। किसको दिया गया? सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 13 में किसको दिया? साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर। 30 में किसको मिला? भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को। इसके बाद 1968 में मिला। किसको मिला? तो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा। और चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको दिया गया? हरगोविंद खुराना। 13 रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, 30 सीवी रमन को किसमें दिया गया? भौतिक के क्षेत्र में। इसके बाद 1968 में किसको दिया गया? हरगोविंद खुराना को। इसके बाद आएगा 1979 में पहली भारतीय महिला जो
भारतीय मूल की है और कहा जाता है कि उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो इंदिरा गांधी, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है जिनको शांति के क्षेत्र में मिला है और उनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा है ना। वैसे इन्होंने भारत की नागरिकता ली है, वैसे ये अल्बानिया की रहने वाली हैं, बाकी इन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली। तो भारत में है, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्होंने अच्छा काम किया शांति के क्षेत्र में, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना। इनको 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार और 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। देखो 1980 में नोबेल पुरस्कार ले लिया और भारत रत्न ले लिया 1980 में, मतलब एक साल पहले उनको मिला था क्या, यहाँ पर 79 में मदर टेरेसा को नोबेल और 80 में मिला था भारत रत्न। इसके बाद आएगा 1983। क्या आएगा आपका? 1983। 1983 में अगर अपन बात करें तो उनका नाम है सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से फेमस है। और उनको भी भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से फेमस है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अपन बात करें 1998, तो 1998 में भारत रत्न नोबेल पुरस्कार की बात करें अर्थशास्त्र का क्षेत्र, भैया बहुत आईएमपी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की अपन बात करें तो अमर्त्य सेन। क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में कौन सा है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 में साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर, 30 में भौतिक में सीवी रमन, 68 में चिकित्सा में हरगोविंद खुराना, 79 में शांति में मदर टेरेसा और 80 में इनको भारत रत्न मिल गया। 83 में भौतिक में चंद्रशेखर, 98 में अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन जी को मिला। अगला अपन देखें, देखो कितने हुए टोटल? 10 है। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 के बाद देखो आप लोग 7वें पर आएंगे आपके वी.एस. नायपाल। क्या नाम है? वी.एस. नायपाल। पर पहले अपन डेट लिख देते हैं। 2001 में मिला था। क्षेत्र था इनका भी साहित्य, पर यह साहित्य था अंग्रेजी। ये साहित्य कौन सा था? अंग्रेजी। इनको अंग्रेजी साहित्य में मिला था और वो हिंदी साहित्य था। इनको किस साहित्य में दिया था? अंग्रेजी साहित्य में। 2001 में साहित्य में दिया गया और उनका नाम है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल। किसको दिया गया? वी.एस. नायपाल को दिया गया। इसके बाद 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जो नोबेल पुरस्कार मिला है, ये मिला है अगर अपन देखें तो 2009 में। कब मिला है? 2009 में। रसायन का क्षेत्र है, पर ये अमेरिका में रहते हैं, पर इनकी नागरिकता क्या है? भारत की। अमेरिका वासी है, पर ये इन्होंने नागरिकता इनकी जो क्या थी? भारत के निवासी है, अमेरिका की नागरिकता ले ली इन्होंने ना। तो 2009 में रसायन के क्षेत्र मिला था वेंकट रामाकृष्ण को। क्या नाम है इनका? वेंकट रामाकृष्णन। वेंकट रामाकृष्णन। ये हैं तो भारतीय, पर नागरिकता कहाँ की ले ली अब इन्होंने? अमेरिका की, पर इनको मिला तो है रामाकृष्णन। देखो इसके बाद सभी को पता है 2014 में मलाला यूसुफ के साथ एक अपने भारत के तो हैं, साथ में अपने भारत में भी मध्य प्रदेश के हैं जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जो कहाँ के हैं? आपके विदिशा के हैं, जिनको जन्म 1954 में हुआ था विदिशा में, और शांति के क्षेत्र में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार था ये? नोबेल पुरस्कार। उनका नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी है ना। इन्होंने बालक को, बच्चों को जो फैक्ट्री कंपनियों में काम करते हैं, ऐसे हजारों बच्चों को इन्होंने फ्री शिक्षा दी, पढ़ाया, और ऐसे इनको दुर्व्यवहार जो हो रहा था उनको बचाया था। इसके बाद 2019, कब की बात कर रहे हैं अपन? 2019। ये क्वेश्चन पेपर के लिए आईएमपी नहीं है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर के अंतर्गत आएगा। उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है उनका? अभिजीत बनर्जी। रसायन का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रसायन। और उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को ये जो रसायन नहीं है, सॉरी रसायन नहीं है, अर्थशास्त्र, गलत लिख दिया, ये अर्थशास्त्र मिला है, गलत लिख दिया। अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को ये जो पुरस्कार दिया गया है,
ये दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। अभी टोटल देखें तो अपने पास टोटल 10 थे और ये 10 मैंने आप लोग को याद करवा दिया। इनको अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। 2 टॉपिक आ गए, दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिए। जय हिंद सभी को।